हेलो। बीएससी पार्ट 3 के ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में लास्ट वीडियो में हमने गेम थ्योरी चैप्टर के वैल्यू ऑफ द गेम निकाली थी और गेम थ्योरी के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि कोई भी गेम जो कि विथ सैडल पॉइंट होता है, मीन्स जिसमें मैक्सिमाइन इज इक्वल टू मिनीमैक्स होता है, उसमें वैल्यू ऑफ द गेम हम कैसे निकालते हैं। आज हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर कोई गेम ऐसा है जिसमें सैडल पॉइंट नहीं है, मीन्स जहाँ पर कि मिनीमैक्स इज इक्वल टू मैक्सिमाइन नहीं है, वहाँ पर हम वैल्यू ऑफ द गेम कैसे निकालेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर प्योर और मिक्स स्ट्रेटेजी देखेंगे। प्योर स्ट्रेटेजी हमने लास्ट वाले वीडियो में देखी थी कि प्योर स्ट्रेटेजी के अंदर सैडल पॉइंट होता है, तो उसमें हम कैसे उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि टू एवरी 2% जीरो सम गेम प्रॉब्लम। 2% जीरो सम गेम हमारा क्या है, ये लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। इसमें किसी भी गेम में 2% होते हैं, एक का जितना गेन होता है उतना ही उसका गेन और दूसरे का अपोनेंट का जो लॉस है उनका जो सम है वो 0 के बराबर होता है। ये 2% जीरो सम गेम कहलाता है। तो टू एवरी 2% जीरो सम गेम प्रॉब्लम इट इज नॉट नेसेसरी दैट द मैक्सिमाइन वैल्यू विल ऑलवेज बी इक्वल टू मिनिमाइज वैल्यू ऑफ द गेम, जिसका मतलब कि सैडल पॉइंट होना। एंड द गेम हैज नो ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी। To solve such a game problem, the concept of chance move is introduced. Chance move means probability कि किसी भी जो एक्शन की या स्ट्रेटेजी की क्या प्रोबेबिलिटी है। Here the two players will be selecting their different strategies according to a probability distribution. The objective of each player will be to select a set of strategies in a random manner so as to optimize his average payoff. The strategies so determined are called mixed strategies because each strategy is being selected according to a probability law assigned to it. अब है मिक्स स्ट्रेटेजी। तो मिक्स स्ट्रेटेजी होती क्या है? If a game does not possess a saddle point, game theory suggests each player to assign a probability distribution to the set of strategies available to him. Then the players select at least 2 or more strategies with a certain probabilities. These probabilities represent how frequently each move is to be played by the two players. A mixed strategy is used when the player is indifferent between several pure strategies, and thus this keeps the opponent guessing of the possible move he will make. जैसा कि हम एक सिंपल एग्जाम्पल है, हम खेलते हैं रॉक पेपर सीजर वाला। ये सभी ने खेल रखा है। अगर 2 प्लेयर हैं और दोनों प्लेयर ये वाला गेम खेल रहे हैं, अगर एक प्लेयर ये सोच ले कि मुझे तो अपोनेंट प्लेयर कुछ भी खेले, मुझे तो खाली सीजर ही करना है, तो ये उसकी प्योर स्ट्रेटेजी हो जाएगी। तो सीजर अगर उसको करना है मीन्स रॉक और पेपर की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारी 0 हो जाएगी। और अदरवाइज क्या होगा कि तीनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी अगर है तो 1/3 हो जाएगी, या 33% और 33% हो जाएगी। वो मिक्स स्ट्रेटेजी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम ये ले रहे हैं कि let Aij m by n denote the payoff matrix of a 2% or player zero sum game where m and n are maximum available number of strategies to both the players A and B. A के पास m strategies हैं, B के पास n strategies हैं। From I varying from 1 to m and j from 1 to n. Be the probabilities of the player A playing the ith strategy and player B playing the jth strategy respectively. Then the expected payoff to player A will be expected value of xy is equal to xi yj aij, where I from 1 to m and j from 1 to n. अब यहाँ हम
जैसे I को 1 दिया, J को 1 दिया, तो x1 y1 a11 प्लस x1 y2 a12 प्लस अगर इसको 2 दे देते हैं तो x2 y1 a21 x2 y2 a22। अगर 2 पर्सन्स हैं तो 2 पर्सन्स है तो हमारा I भी फ्रॉम 1 to 2 हो जाएगा और J भी हमारा 1 to 2 हो जाएगा। नाउ प्लेयर A try to maximize his minimum expected payoff and player B minimize his maximum expected loss. The optimal mix strategies for both the players will provide a stable solution where maximum of minimum expected payoff for player A will be equal to minimum of maximum expected loss of player. मीन्स A का तो क्या होगा कि वो अपने गेन को मैक्सिमाइज करेगा, जो मिनिमम गेन है उसको वो मैक्सिमाइज करेगा, और B क्या है, अपने ज्यादा से ज्यादा लॉस को कम से कम करने की कोशिश करेगा। वही हमारा वैल्यू ऑफ द गेम होगा। None of them will be able to improve their positions by deviating from their optimal strategies. अब एक थ्योरम है जिससे कि हम ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई में x1, y1, x2 और y2 की वैल्यूज निकालेंगे। AIJs हमें दे रखे हैं, तो हमारी ये थ्योरम है कि फॉर एनी 2 पर्सन जीरो सम गेम विदाउट सैडल पॉइंट विथ A11, A12, A21, A22 AIJ मैट्रिक्स है हमारी एज द पे ऑफ मैट्रिक्स टू द प्लेयर A। इसके लिए हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये A प्लेयर के गेन की मैट्रिक्स हो गई। द ऑप्टिमम मिक्स्ड स्ट्रेटजीज for A will be A1, A2, X1, X2 and for B, B1, B2, Y1, Y2। अब हमें यहाँ से X1, X2, Y1 और Y2 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ क्योंकि X1, X2 और Y1, Y2 प्रोबेबिलिटीज हैं तो X1 प्लस X2 इज इक्वल टू 1 होगा और यहाँ Y1 प्लस Y2 इज इक्वल टू 1 होगा। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ A will be equal to 1 and some of the probabilities of B will be also be equal to 1। तो हमें यहाँ पर x1, x2, y1, y2 की ये x1, x2, y1, y2 की वैल्यू निकालनी है और वैल्यू ऑफ द गेम v निकालनी है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमें मिक्स स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर A के लिए ये दे रखी है x1, x2 with x1 plus x2 equal to 1। If the player B moves his strategy B1, then the expected gain to player A will be x1 a11 प्लस x2 a21। यहाँ से ये हमारा ये जो AIJ मैट्रिक्स है इससे हो जाएगा, और चूंकि x2 जो है 1 माइनस x1 के बराबर है तो यहाँ हम 1 माइनस x1 रख देंगे, तो हमारा प्लेयर A का एक्सपेक्टेड गेन फॉर स्ट्रेटेजीज B1 ऑफ B विल बी इक्वल टू दिस के। इसी तरह अगर B हमारा स्ट्रेटेजी B2 यूज करता है तो फिर A का जो एक्सपेक्टेड गेन है वो क्या होगा, x11 a12 प्लस x2 a22, और फिर हम x2 को 1 माइनस x1 रख के, और ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगी हमारी x1 के अंदर, ये भी लीनियर इक्वेशन हो जाएगी हमारी। लीनियर इक्वेशन मीन्स वन वेरिएबल y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो ये हमारा ये एक्सपेक्टेड x इज इक्वल टू x1 a12 माइनस a22 प्लस a22। सिमिलरली इफ B हैज मिक्स स्ट्रेटेजीज एज, जैसे हमने A के लिए किया है वैसे ही हम सेम B के लिए कर लेंगे, B1 B2 एंड इसकी जो प्रोबेबिलिटी है y1 y2 होगा विथ y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 1। देन द एक्सपेक्टेड लॉस, जैसे अपन ने यहाँ पर A के लिए एक्सपेक्टेड गेन लिया है वैसे ही यहाँ B का एक्सपेक्टेड लॉस फॉर प्लेयर B वेयर A प्लेज हिज फर्स्ट स्ट्रेटेजी या A1, और A1 अगर है तो फिर यहाँ पर E1y एक्सपेक्टेड पे ऑफ मैट्रिक्स B ये हो जाएगा y1 a11 प्लस y2 a12, y2 की जगह हम 1 माइनस y1 रखेंगे तो हमारा ये लीनियर फॉर्म आ गया। इसी तरह अगर A हमारा सेकेंड स्ट्रेटेजी यूज करता है तो B का एक्सपेक्टेड लॉस जो है वो ये हो जाएगा। The total expected payoff to player A when B moves his different strategies with probabilities y and y2 is given by expected xy। जो ये हमारी यहाँ पर हमने निकाली थी ये expected xy, payoff expected payoff xy
इज इक्वल टू y1 a11 x1 प्लस a21 x2 प्लस y2 a12 x1 प्लस a22 xy। फिर यहाँ पर हमने x2 की जगह 1 माइनस x1, y2 की जगह 1 माइनस x1 रखा और इसको सिंप्लीफाई कर दिया। इसको सिंप्लीफाई किया हमने। लेट v with the value of the game denotes the expected payoff to the player A when both the players play their optimum strategies. Now in order that player A is unaffected with whatever choice of strategies play B makes. जैसे कि हमने यहाँ पर किया है, ये जो हमने निकाला है कि if the player B moves his strategy B1 then the expected gain to player A will be this, and if B moves B2 then expected payoff is this. If the player A is unaffected with whatever choices of strategies player B makes, means ये दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ से ये कि चाहे B1 मूव करता है, चाहे B2 मूव करता है, तो ये दोनों को हमने यहाँ पर बराबर कर दिया। अब ये और ये जब बराबर हो जाएंगे और ये दोनों लीनियर फॉर्म है x1 वेरिएबल की, तो यहाँ से हमारी x1 की वैल्यू आ जाएगी। और हमें पता है कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ x2 की वैल्यू 1 माइनस x1 आ जाएगी। x1 x2 निकल गए। सिमिलरली हम यहाँ पर भी कि अगर b को a के मूव से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अनअफेक्टेड रहता है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारी y1 की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह हमने x1 y1 x2 y2 चारों की वैल्यू निकाल ली। अब हमें निकालना है वैल्यू ऑफ द गेम। तो वैल्यू ऑफ द गेम हम जो एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकाली थी हमने यहाँ पर ये वाली, ये दिस इज इक्वल टू v के हो जाएगा। तो v इक्वल टू यहाँ से exy इज इक्वल टू v विच इज इक्वल टू ये हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ वैल्यू ऑफ द गेम निकाल ली है। अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ हमें a11 a12 a21 a22 रिप्रेजेंट करता है। सारे फॉर्मूलेज हमारे पास यहाँ पर हैं। हमने फॉर्मूलेज के अंदर रख के x1 x2 y1 y2 की वैल्यूज निकाल दी। तो ये हमारा आ गया द ऑप्टिमम मिक्स स्ट्रेटेजी फॉर द प्लेयर ए विल बी x1 की जो वैल्यू आई है हमारी यहाँ 0.5, x1 अगर हमारा 0.5 है तो x2 भी 0.5 हो जाएगा। y1 की यहाँ हमने कैलकुलेट की 0.75, तो y2 0.25 हो जाएगा। ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर रख दी। सारे 20 से जो हमारी एज से सारी वैल्यूज निकल गई, तो v की वैल्यू आ गई 3.5। Hence the solution of the game is the optimum mix strategy of the player A will be this, for B is this and v is equal to 3.5। इस तरह हमने जो गेम विदाउट सैडल पॉइंट है उसके लिए वैल्यू ऑफ द गेम निकाल ली।